हेलो स्टूडेंट, इस सिस्टम डिजाइन एंड मॉडलिंग चैप्टर का दूसरा लेक्चर है। फर्स्ट लेक्चर में हम लोग सिस्टम मॉडलिंग वाले पार्ट को कवर किए थे। आज हम लोग सिस्टम डिजाइन और उसके टाइप्स को कवर करने वाले हैं। सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि एनालिसिस और डिजाइन के बीच बेसिक डिफरेंस जो है वो क्या है। एनालिसिस इज व्हाट टू अप्रोच, डिजाइन इज हाउ टू अप्रोच। मतलब एनालिसिस में हम लोग ये इंश्योर करते हैं कि क्या अप्रोच करना है, कैसे सिस्टम को बनाना स्टार्ट करना है, ठीक है। और डिजाइन में हम लोग ये इंश्योर करते हैं हाउ टू अप्रोच, कैसे करना है। एनालिसिस में ये इंश्योर करते हैं कि क्या करना है और डिजाइन में इंश्योर करते हैं कि कैसे करना है। सिस्टम डिजाइन इज अ प्रोसेस ऑफ डिफाइनिंग द आर्किटेक्चर, कंपोनेंट्स, interfaces and other component of the system and also the result of that system. सिस्टम डिजाइन में हम लोग जो सिस्टम है उसके आर्किटेक्चर, उसके कंपोनेंट्स और उसके इंटरफेस को डिफाइन करते हैं और साथ ही साथ हम लोग ये भी डिवाइड करते हैं कि उस प्रोसेस का रिजल्ट क्या होगा, ठीक है। तो हम लोग ये जो डेफिनेशन का काम है, कंपोनेंट्स को डिफाइन करना, आर्किटेक्चर को डिफाइन करना, रिजल्ट को डिफाइन करना, ये सारे काम हम लोग सिस्टम डिजाइन में करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे डिजाइन ऑब्जेक्टिव। जब एक सिस्टम को हम लोग डिजाइन कर रहे होते हैं तो क्या क्या ऑब्जेक्टिव होने चाहिए। फर्स्ट है प्रैक्टिकलिटी, वो जो डिजाइन है वो प्रैक्टिकली फिजिबल होना चाहिए। नेक्स्ट है इफिशिएंट, वो डिजाइन इफिशिएंट भी होना चाहिए। इफिशिएंट कहने का मतलब कि उसमें जो टाइम कंज्यूम हो रहा है रिजल्ट को प्रोसेस करने में वो कम होना चाहिए, स्पेस जो ऑक्युपाई कर रहा है वो भी कम होना चाहिए। तो ये ओवरऑल इफिशिएंट होना चाहिए। नेक्स्ट है कॉस्ट, उस सॉफ्टवेयर को बनाने में जो कॉस्ट लग रहा है वो कॉस्ट भी कम होना चाहिए। नेक्स्ट है फ्लेक्सिबिलिटी। फ्लेक्सिबिलिटी का मतलब होता है कि जो हम लोग सिस्टम बना रहे हैं वो फ्लेक्सिबल होना चाहिए, किसी हर तरह के प्लेटफॉर्म पे वो सुटेबल हो, ठीक है। नेक्स्ट है सिक्योरिटी। सिक्योरिटी का मतलब होता है कि जो हम लोग सिस्टम बना रहे हैं वो सिक्योर होना चाहिए, ठीक है। उसमें ना तो डेटा लीक की प्रॉब्लम हो, ना ही वो इजीली हैक हो सके। तो ये सब जो चीज है वो हम लोगों को एक सिस्टम बनाने से पहले देखना होता है, ठीक है। अब हम लोग सिस्टम डिजाइन को दो पार्ट्स में डिवाइड करके पढ़ने वाले हैं। फर्स्ट पार्ट है फिजिकल डिजाइन और सेकेंड पार्ट है लॉजिकल डिजाइन। तो सबसे पहले हम लोग फिजिकल डिजाइन, लॉजिकल डिजाइन करते हैं, उसके बाद उसको फिजिकल डिजाइन में कन्वर्ट करते हैं। लॉजिकल डिजाइन जो है वो सिस्टम के जो मेजर फीचर्स है उससे कंसर्न होता है, उससे रिलेटेड होता है। डीएफडी शोज द लॉजिकल फ्लो ऑफ द सिस्टम। हम लोगों ने प्रीवियस क्लास में डेटा फ्लो डायग्राम के बारे में डिस्कस किया है। तो लॉजिकल जो डिजाइन है वो डीएफडी के द्वारा किया जाता है, ठीक है। इट डिस्क्राइब द इनपुट, आउटपुट, डेटा स्टोर एंड डेटा फ्लो। ये क्या क्या डिस्क्राइब करता है, इनपुट डेटा क्या है, आउटपुट डेटा क्या है और डेटा जो स्टोरेज हो रहा है वो किस तरह से हो रहा है, ओवरऑल डेटा का फ्लो कैसे है वो डिफाइन करता है, ठीक है। द फॉलोइंग आर द स्टेप इन लॉजिकल डिजाइन। ये सारे जो है लॉजिकल डिजाइन के स्टेप्स हैं। फर्स्ट स्टेप है रिव्यू द करंट फिजिकल सिस्टम। सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, सपोज कि कोई बना रहे हैं हम लोग सॉफ्टवेयर, तो उसका जो पहले से मॉडल बना हुआ है उसको रिव्यू करते हैं, ठीक है। देन प्रिपेयर द आउटपुट स्पेसिफिकेशन। उसके बाद उस सिस्टम से क्या आउटपुट है उसको प्रिपेयर करते हैं। नेक्स्ट क्या करते हैं, प्रिपेयर द इनपुट स्पेसिफिकेशन। इनपुट हम लोग किस तरह के डेटा को दे रहे हैं उसको हम लोग प्रिपेयर करते हैं। नेक्स्ट प्रिपेयर द कंट्रोल स्पेसिफिकेशन। अब जो इनपुट है वो किस तरह से स्टेप बाय स्टेप दिया जा रहा है
और उसके बाद जो आउटपुट आ रहा है, तो ये जो पूरा डेटा का कंट्रोल है इसको हम लोग प्रिपेयर करते हैं। नेक्स्ट, प्रिपेयर द लॉजिकल डिजाइन वॉक थ्रू। उसके बाद हम लोग ये सारे चीज को एक दूसरे से लॉजिकली कनेक्ट करते हैं। नेक्स्ट है रिव्यूज द बेनिफिट्स, कॉस्ट, टारगेट डेटा इट इज। उसके बाद हम लोग उस सिस्टम के क्या बेनिफिट्स है, क्या उसमें कॉस्ट आ रहा है, उसके टारगेट क्या क्या है, वो सबको रिव्यू करते हैं। ठीक है। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे फिजिकल डिजाइन। लॉजिकल डिजाइन होने के बाद हम लोग क्या करेंगे, उस सिस्टम का फिजिकल डिजाइन करेंगे। तो फिजिकल डिजाइन में क्या होता है, टेल्स द प्रोग्रामर एग्जैक्टली व्हाट द कैंडिडेट सिस्टम मस्ट डू। फिजिकल डिजाइन में प्रोग्रामर को ये बताया जाता है कि जो हम लोगों ने लॉजिकल सिस्टम बनाया है उसमें क्या फंक्शनलिटी हो रही है, उस लॉजिकल सिस्टम में क्या इनपुट से, क्या आउटपुट से, क्या फंक्शन परफॉर्म हो रहा है। ठीक है। एंड देन द प्रोग्रामर राइट द न्यू प्रोग्राम और मॉडिफाई द एग्जिस्टिंग वन। उसके बाद ये जानने के बाद प्रोग्रामर जो है प्रोग्राम लिखता है, या जो पहले से एग्जिस्टिंग सिस्टम है उसमें जो प्रोग्राम लिखा हुआ है उस प्रोग्राम को मॉडिफाई करता है। ठीक है। या तो वो न्यू प्रोग्राम लिखता है या जो पहले से प्रोग्राम है उस प्रोग्राम को मॉडिफाई करता है। प्रोड्यूसेस रिपोर्ट, और ये सब करने के बाद वो जो सिस्टम उसने कोड राइट किया है उसके रिपोर्ट्स को प्रोड्यूस करता है कि वो क्या आउटपुट दे रहा है, क्या ये आउटपुट जो हम लोगों का लॉजिकल डिजाइन था उससे मैच कर रहा है, उसके रिक्वायरमेंट्स को फुलफिल कर रहा है, ये इंश्योर करता है। ठीक है। द फॉलोइंग स्टेप्स आर इन्वॉल्व इन फिजिकल डिजाइन। फिजिकल डिजाइन में ये सारे स्टेप्स इन्वॉल्व होते हैं। पहला है स्पेसिफाई द इनपुट और आउटपुट मीडिया। सबसे पहले हम लोग किस तरह से इनपुट देंगे और किस तरह से आउटपुट लेंगे इस मीडिया को स्पेसिफाई करते हैं। ठीक है। नेक्स्ट, डिजाइन डेटाबेस एंड स्पेसिफाई द प्रोसीड्यूर्स। उसके बाद हम लोग डेटाबेस डिजाइन करते हैं और उसके प्रोसीड्यूर जो है उसको स्पेसिफाई करते हैं। ठीक है। नेक्स्ट करते हैं डिजाइन फिजिकल इंफॉर्मेशन फ्लो थ्रू द सिस्टम। इंफॉर्मेशन का फ्लो कैसे होगा फिजिकल सिस्टम में, उस चीज को हम लोग डिजाइन करते हैं। देन प्लान द सिस्टम इम्प्लीमेंटेशन। सिस्टम का जो इम्प्लीमेंटेशन है उसके लिए हम लोग प्लान करते हैं। सिस्टम बना के उसका इम्प्लीमेंटेशन करना भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट होता है, तो हम लोग उसका इम्प्लीमेंटेशन कैसे करना है उसको प्लान करते हैं। देन डिवाइस टेस्ट एंड इम्प्लीमेंटेशन प्लान। उसके बाद जिस डिवाइस में हम लोग उसको इम्प्लीमेंट कर रहे हैं उस डिवाइस का टेस्टिंग करते हैं उसमें इम्प्लीमेंट करके। अपडेट द बेनिफिट्स, कॉस्ट एंड सिस्टम कंस्ट्रेंट्स। उसके बाद हम लोग उस सिस्टम के बेनिफिट्स को, उसके कॉस्ट को और उसके जो रिस्ट्रिक्शंस है उसको अपडेट करते हैं। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं सिस्टम डिजाइन का एक ओवरव्यू। अभी तक हम लोग जो सिस्टम डिजाइन में पढ़ रहे थे उसका एक ओवरव्यू हम लोग देखते हैं। कैरीड आउट आफ्टर द एनालिसिस ऑफ सिस्टम इज डन। मतलब सिस्टम डिजाइन तब किया जाता है जब सिस्टम एनालिसिस का जो पार्ट है वो डन हो जाता है। डिजाइनिंग ऑफ द सिस्टम इंक्लूड्स मेकिंग द कंसेप्चुअल लेआउट of the system using various modeling technique available. Making the conceptual layout of the system using various modeling technique available. हम लोगों ने जो मॉडलिंग टेक्निक पढ़ा था प्रीवियस क्लास में, उस मॉडलिंग टेक्निक को यूज करके कंसेप्चुअल लेआउट बनाया जाता है। The first step after the analysis of system is making the conceptual design. जो पहला स्टेप होता है एनालिसिस के बाद और डिजाइन से पहले वो होता है कंसेप्चुअल डिजाइन बनाना एक सिस्टम का। कंसेप्चुअल डिजाइन कंसिस्ट ऑफ टू एलिमेंट्स, डेटा मॉडल एंड फंक्शनल मॉडल।
कंसेप्चुअल डिजाइन में मेनली दो कंपोनेंट्स होते हैं, मेनली दो एलिमेंट्स होते हैं, पहला डेटा मॉडल और दूसरा फंक्शनल मॉडल। डेटा मॉडलिंग is a technique for organizing and documenting systems data। डेटा मॉडलिंग जो है एक टेक्निक है जो सिस्टम के डेटा को ऑर्गेनाइज करता है और डॉक्यूमेंट करता है। ठीक है। प्रोसेस मॉडल इज अ टेक्निक फॉर ऑर्गेनाइजिंग एंड डॉक्यूमेंटिंग ए सिस्टम्स प्रोसेस, इनपुट्स, आउटपुट्स एंड डेटा स्टोर। प्रोसेस मॉडलिंग भी एक टेक्निक है जो क्या करता है, उस सिस्टम के इनपुट, आउटपुट और डेटा स्टोर को ऑर्गेनाइज करता है। ठीक है। जनरली दीज मॉडल गिवन द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन। ये जो मॉडल है, डेटा मॉडल और प्रोसेस मॉडल, ये सारे इंफॉर्मेशन हम लोगों को देते हैं। पहला क्या है, व्हाट ऑल प्रोसेसेस मेक अप अ सिस्टम। कि जो सारे प्रोसेस हैं, क्या ये जो सारा हम लोग प्रोसेस किए हैं वो किस तरह के सिस्टम को बिल्ड कर रहे हैं, बना रहे हैं। ठीक है। व्हाट डेटा आर यूज्ड इन ईच प्रोसेस। और जो ईच प्रोसेस है, हम लोग को पता है ऐसा कि छोटे छोटे प्रोसेस को मिला के एक बड़ा सिस्टम बनाया जाता है। तो हर प्रोसेस में क्या डेटा है उसको बताता है। नेक्स्ट है व्हाट डेटा आर स्टोर्ड। क्या डेटा हम लोग को स्टोर करना है, ये भी हम लोगों को डेटा मॉडलिंग और प्रोसेस मॉडलिंग के थ्रू पता चलता है। नेक्स्ट है व्हाट डेटा एंटर एंड लीव द सिस्टम। डेटा मॉडलिंग और प्रोसेस मॉडलिंग ये भी इंश्योर करता है कि किस तरह के डेटा एंटर हो रहे हैं और किस तरह के डेटा हमको आउटपुट में मिल रहे हैं। ठीक है। नेक्स्ट हम लोग देखने वाले हैं प्रोसेस मॉडलिंग और फंक्शनल मॉडलिंग में टूल्स क्या क्या यूज होते हैं। ठीक है। फर्स्ट टूल होता है सिस्टम फ्लो चार्ट। सिस्टम फ्लो चार्ट जो कि हम लोग प्रीवियस क्लासेस में डिस्कस किए हुए हैं। DFD, डेटा फ्लो डायग्राम, इसको भी हम लोगों ने प्रीवियस क्लास में डिस्कस किया हुआ है। डेटा डिक्शनरी, किस तरह के डेटा को हम लोगों को लिस्ट डाउन करना है एज ए इनपुट और एज ए आउटपुट, वो सबको लिस्ट करना। नेक्स्ट है डिसीजन टेबल। डिसीजन टेबल बनाना, कौन से स्टेप को पहले एग्जीक्यूट करना है, उसके बाद कौन से स्टेप को करना है, किस सीक्वेंस में होगा, उसके लिए टेबल क्रिएट करना। उसके बाद उस टेबल से डिसीजन ट्री बनाना। देन स्ट्रक्चरल चार्ट्स। स्ट्रक्चरल चार्ट्स भी हम लोग पढ़ चुके हैं प्रीवियस क्लासेस में। उसके बाद है HIPO डायग्राम। आज के चैप्टर में हम लोग HIPO डायग्राम भी देखेंगे कि HIPO डायग्राम में क्या होता है। HIPO डायग्राम का जो डिटेल नेम है वो है हायरार्की प्लस इनपुट प्रोसेस आउटपुट। It used by system analysts to present a high-level view of the systems performed by a system as well as the decomposition of function into sub-function and so on। ये जो HIPO डायग्राम है, इसको सिस्टम एनालिस्ट यूज करते हैं सिस्टम के परफॉर्मेंस के हाई लेवल व्यू को रिप्रेजेंट करने के लिए, और साथ ही साथ डिकम्पोजिशन ऑफ फंक्शन इनटू सब फंक्शन, और जो फंक्शन है उसको सब फंक्शन में डिकम्पोज करने के लिए भी HIPO डायग्राम को यूज किया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है इसमें, ये यूजफुल मॉडलिंग टूल्स बिकॉज दे लुक लाइक अ familiar organization chart that describe the hierarchy of managers, sub-managers and so on। ये डायग्राम जो है जस्ट लाइक वैसा होता है जैसे एक ऑर्गेनाइजेशन में जैसे मैनेजर होते हैं, उसके बाद सब मैनेजर होते हैं, और पूरी जो हायरार्की होती है उस सिस्टम के ऑर्गेनाइजेशन की, उस तरह से ये डायग्राम दिखता है। तो ये काफी फैमिलियर होता है ऑर्गेनाइजेशन के लिए। However, the diagram does not show the data used by or produced by the system।
ये जो डायग्राम है वो जो डेटा यूज हो रहा है और जो डेटा प्रोड्यूस हो रहा है उसके बारे में कोई इंफॉर्मेशन नहीं देता है। Each function represented by a rectangular box can be described in further detail in a IPO और input process output। इसमें रेक्टेंगुलर बॉक्सेस का यूज किया जाता है जो कि फर्दर बाद में उसको डिस्क्राइब किया जाता है आईपीओ में, इनपुट प्रोसेस आउटपुट में, ठीक है, जिसको हम लोग टिपिकली आईपीओ डायग्राम बोलते हैं। आज की क्लास में हम लोगों ने सिस्टम मॉडलिंग एंड डिजाइन चैप्टर में सिस्टम डिजाइन के पार्ट्स को कंप्लीट किया है। सिस्टम डिजाइन क्या है, बेसिक डिफरेंसेस क्या है सिस्टम डिजाइन एंड एनालिसिस में, देन उनके कितने टाइप्स हैं, फिर हम लोगों ने सिस्टम डिजाइन का एक ओवरव्यू देखा कि कैसे सीक्वेंशियली सिस्टम डिजाइन तक पहुंचा जाता है। उसके पहले हम लोग एनालिसिस करते हैं, कंसेप्चुअल डिजाइन करते हैं, फिर सिस्टम डिजाइन का काम स्टार्ट होता है। तो हम लोग सीक्वेंस में किस तरह से एक सिस्टम को बनाने से पहले ये सारा काम करते हैं उसको हम लोगों ने देखा। तो आज की क्लास में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।